Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affairs session. देखते हैं आज न्यूज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में सीधे बोल रहा है, यूनियन मिनिस्टर जो मनसुख मांडविया जी जो हैं उन्होंने क्या किया, इनॉग्रेट किया है अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव। अब इस इवेंट के ड्यूरिंग क्या हुआ है, कुछ बुक्स रिलीज हुई हैं, 2 बुक हैं। उनमें से पहली बुक का जो नाम है वो दे दिया है इन्होंने, साइकिलिंग चिल्ड्रन सिटीज। ठीक है, तो इसका ऑथर पूछ रहा है, ऑथर कौन है? तो भैरवी जोशी इसके ऑथर है। ठीक, एक और बुक इवेंट में रिलीज हुई है, लॉन्च हुई है, जिसका नाम है रोड टू साइकिल टू स्कूल। ठीक है, उसको भी किसने लिखा है? भैरवी जोशी, और इनके साथ में कौन है? कुश पारेख। तो 2 लोग हैं, इसलिए को ऑथर्ड है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है इसने अभी कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं। ठीक है, किसके लिए? स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। ठीक है, स्कीम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? SPMEPCI। ठीक है, तो इस जो गाइडलाइंस दी हैं, इन गाइडलाइंस से रिलेटेड हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हैं, और क्वेश्चन में सीधे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट इनमें से सही कौन सा है या कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, पहले दे रहा है कि अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स मस्ट इन्वेस्ट इतना करोड़। ठीक है, ये अमाउंट दे दिया है। इस्टेब्लिशिंग ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया विद इन 3 years ऑफ रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री, ठीक है, ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ठीक, यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया है इन्वेस्टमेंट का, ये गलत है। ठीक है, ये कितना होगा? 4150 करोड़ रुपीस। ठीक है, क्रोर्स। आगे सेकंड स्टेटमेंट में दे रहा है कि स्कीम हैज केप्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ E4Ws टू इंपोर्ट एट रिड्यूस्ड कस्टम्स ड्यूटी एट 8000 पर ईयर। 8000 यूनिट जो है वो पर ईयर, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, उसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट है कि हैवी इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशंस हैं उनकी विंडो रिमेन एक्टिव रहेगी कितने? एट लीस्ट 20 डेज, मिनिमम 20 दिन के लिए। क्या कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट इतने कम दिन के लिए कोई विंडो खोले कि एप्लीकेशन 20 दिन के लिए ही है? जब एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए होता है तब भी ऑलमोस्ट 1 महीने तक का टाइम देते हैं। तो ये तो हैवी इंडस्ट्री वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर 20 नहीं 120 डेज है। ठीक है, तो केवल सेकंड ऑप्शन सही है, बाद बाकी ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, इसमें नेट जीरो एमिशन की तो बात हम लोग कर ही रहे हैं इतने दिन से कि 2070 तक हम जीरो एमिशन कर देंगे कार्बन का। ठीक है, फिर बोल रहा है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन की जो है मेती अपनी, उसने क्या किया है, एक रिपोर्ट रिलीज की है। टाइटल क्या है? टाइटल इंपोर्टेंट होता है हमेशा रिपोर्ट्स का। इंडियाज एआई रिवॉल्यूशन, अ रोड मैप टू विकसित भारत। इसमें इन्होंने टारगेट ये लिया है कि एआई का जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो या एआई के थ्रू तुम विकसित भारत का जो भी टारगेट सोचे या ड्रीम सोचे रहे हो, उसके लिए लोगों के पास एआई को समझने की, एआई को यूज करने की स्किल होनी चाहिए। तो लगभग इन्होंने कितना टारगेट बनाया 2026 तक कि इतने लोग प्रोफेशनली स्किल्ड होंगे एआई में। ठीक है, प्रोफेशनली स्किल्ड किस में होंगे? एआई में। तो ये 1 मिलियन लोग हैं, ठीक है, जिनका टारगेट रखी है। ठीक है, 2026 तक 1 लाख तक, 1 मिलियन तक बात कर रहे हैं कि हम लोगों को एआई एजुकेशन देंगे ताकि लोग प्रोफेशनली स्किल्ड हो जाएं एआई का यूज करने के लिए। अब इनिशिएटिव क्या क्या है? जैसे टेक्निकल एजुकेशन में है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव अभी तक क्या है? ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन एक्सपेंशन में तुम देखोगे तो जितने बीटेक वगैरह की सीट्स तुम देख रहे हो वो लगभग 4 साल में, पिछले जो 4 साल हैं उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है,
फिर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, प्रमोट कर रहे हैं एआई के थ्रू गवर्नमेंट की गवर्नेंस को हम देख लेते हैं कभी कभी कि एआई के बेस पर चल रहा है। फिर एआई डाटा लैब्स वगैरह बन रही हैं, ओपन डाटा सेंटर एक्सीलेंस खुल रहे हैं, एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खुल रहे हैं, अकेडमिया रोल इन एआई टैलेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जिनके थ्रू वो अपने 1 मिलियन के टारगेट को अचीव करना चाहेगी। ठीक है, उसके बाद में डे है, और डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोल रहा है वर्ल्ड ऑब्जर्व यूएन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एनुअली ऑन 5 जून। ठीक है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये तो भूलना ही नहीं है, ठीक, और ना डे भूलना है। फिर बोल रहा है कि भाई जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किए 7 न्यू स्पीसीज ऑफ मूथ स्पीसीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, तो ये केरला में मिली है सातों ही सातों स्पीसीज। ठीक है, रानीपुरम जो फॉरेस्ट एरिया है किसमें, कसागौर जो डिस्ट्रिक्ट है केरला का उसमें। ठीक है, और ये 7 की 7 स्पीसीज हैं। फिर हमारे पास बोल रहा है कि सीसीआई जो है हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने अभी अप्रूवल्स किए हैं कुछ, उनमें से बोल रहा है कि ओमनिकॉम जो ग्रुप है उसने प्रपोज किया था किस कंपनी के एक्विजिशन डील, जिसको अभी सीसीआई ने क्या किया, अप्रूवल दे दिया है। वो अप्रोक्सीमेटली कितने का था, 13.3 बिलियन यूएस डॉलर तक का था ये। ठीक है, तो ये इंटर पब्लिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ में था एक्विजिशन। ठीक है, का एक्विजिशन था जिसको अप्रूवल मिली है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कि किस इंडियन पर्सनैलिटी ने रिसीव किया है 2025 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, इसका 8th एनुअल मीट था। तो ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं कि कौन सा मीट था, या सिंपली पूछ सकते हैं मिला है कुमार मंगलम बिरला को। तो सीधे तुमसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कुमार मंगलम बिरला को यूएसआई एसपीएफ की कौन सी एनुअल मीट में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है 2025 का। तो सीधे सीधे कौन सा है, 8th एनुअल है। अब ये भी तुमसे पूछ सकता है कि इनॉग्रल अवार्ड किसको मिला था। ठीक है, जब पहला इंसेप्शन ही हुआ था इसका, जब शुरुआत ही था, पहला था, उस टाइम पर किसको मिला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुमार मंगलम से क्वेश्चन बन इसलिए और सकता है क्योंकि 2023 में आई गेस इनको पद्म भूषण भी मिला था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। कुछ जो इंपॉर्टेंट आज की न्यूज़ थी उनको हमने कवर किया। इस तरह से ही आप हमारे साथ करंट अफेयर के इन सेशंस में बने रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।